हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड ग्रो बाय सोनिशा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का पेपर फर्स्ट क्लासिकल सोशियोलॉजिकल थॉट्स पढ़ाऊंगी। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज मैं आप लोगों को बीए फिफ्थ सेमेस्टर सोशियोलॉजी का जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है वो कराऊंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे समाजशास्त्र की परिभाषा। समाजशास्त्र की परिभाषा क्या है? तो क्यूबर के अनुसार समाजशास्त्र को मानव संबंधों ह्यूमन रिलेशनशिप के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। क्यूबर ने बताया है कि जो समाजशास्त्र है, समाजशास्त्र को मानव संबंधों ह्यूमन रिलेशनशिप के वैज्ञानिक ज्ञान की शाखा के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अगला डिफिनीशन है हमारा उपयुक्त परिभाषा। ये जो परिभाषा है, उपयुक्त परिभाषाओं से स्पष्ट है कि समाजशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो सामाजिक संबंधों का व्यवस्थित अध्ययन करता है। सामाजिक संबंधों को ही समाज कहा गया है, के जाल को ही समाज कहा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आत्महत्या के प्रकार बताइए। आत्महत्या कितने प्रकार के हैं वो हम पढ़ेंगे इस क्वेश्चन में। इसका आंसर है हमारा दुर्खिम ने आत्महत्या के निम्न प्रकारों का उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने पहला बताया है अहमवादी आत्महत्या। अहमवादी आत्महत्या, इसके बारे में हम जानेंगे। समाज में अतिशय व्यक्तिगतता की स्थिति आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है। यही अहमवादी आत्महत्या है। अहमवादी आत्महत्या है जो समाज में अतिशय व्यक्तिगतता की स्थिति आत्महत्या की जो दर है उसमें वृद्धि करती है, बढ़ावा करती है। यही अहमवादी आत्महत्या है। दूसरा है हमारा प्रथार्थवादी आत्महत्या। अत्यधिक समाजीकरण की स्थिति में की जाने वाली आत्महत्या प्रथार्थवादी आत्महत्या होती है। प्रथार्थवादी आत्महत्या किसे कहते हैं? जो अत्यधिक समाजीकरण की स्थिति में की जाती है वो आत्महत्या जो है वो प्रथार्थवादी आत्महत्या कहलाता है। अगला है हमारा नंबर 3, आदर्शहीन आत्महत्या। समाज में नियमहीनता एवं आकस्मिक परिवर्तनों में निराशा की स्थिति में की गई आत्महत्या आदर्शहीन आत्महत्या होती है। जो समाज में नियमहीनता एवं आकस्मिक परिवर्तन, जब हमारे समाज में किसी चीज़ में परिवर्तन होता है उसकी निराशा में की गई आत्महत्या जो होती है वो आदर्शहीन आत्महत्या होती है। अगला है हमारा नंबर 4, घातक आत्महत्या। अत्यधिक नियंत्रण, आदर्शवादिता और कठोर नियम पालन इस आत्महत्या के लिए उत्तरदायी होते हैं। घातक आत्महत्या किसे कहते हैं? अत्यधिक नियंत्रण, किसी चीज़ पे जब हम ज़्यादा दबाव डालते हैं, आदर्शवादिता और कठोर नियम पालन इस आत्महत्या के लिए जो होते हैं उत्तरदायी होते हैं। तो हमने पढ़ा आत्महत्या के प्रकार। दुर्खिम ने आत्महत्या को 4 प्रकार बताए हैं, जिसमें से पहला था हमारा अहमवादी आत्महत्या, दूसरा है प्रथार्थवादी आत्महत्या और तीसरा है आदर्शहीन आत्महत्या तथा चौथा है घातक आत्महत्या। अब देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा आत्महत्या की परिभाषा दीजिए। आत्महत्या की परिभाषा दीजिए। आत्महत्या की परिभाषा क्या है तो हम ये देखते हैं। आत्महत्या को परिभाषित करते हुए दुर्खिम ने लिखा है, आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए, जो आत्महत्या शब्द है वो मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए उत्तरदायित्व घटनाओं के लिए प्रयोग किया जाना है, जो स्वयं मरने वाले की सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष परिणाम होती है, जिसके भावी परिणाम मृत्यु को यह जानता है। दुर्खिम ने जो है आत्महत्या को परिभाषित करते हुए लिखा है कि आत्महत्या शब्द मृत्यु की उन समस्त घटनाओं के लिए प्रयोग किया जाने वाला
है या प्रयोग किया जाना है जो स्वयं मरने वाले की जो सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया को प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष परिणाम होती है, इसके भावी परिणाम मृत्यु को यह जानता है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कांट के प्रत्यक्षवाद की परिभाषा दीजिए। कांट हैं, उनके प्रत्यक्षवाद की परिभाषा दीजिए। तो इसका उत्तर है फेयरचाइल्ड। फेयरचाइल्ड ने जो है प्रत्यक्षवाद को किस प्रकार से परिभाषित किया है, तो उनके शब्दों में देखते हैं। फेयरचाइल्ड के अनुसार प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य सभी मानव समाज के भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक उन्नति की निरंतर वृद्धि से बंधा हुआ है। फेयरचाइल्ड के अनुसार जो प्रत्यक्षवाद एक वैज्ञानिक सिद्धांत है, जो प्रत्यक्षवाद है वो एक वैज्ञानिक सिद्धांत है जिसका उद्देश्य सभी मानव समाज के भौतिक, बौद्धिक तथा नैतिक उन्नति की निरंतरता वृद्धि से बंधा हुआ है। अब बोगार्डा के अनुसार हम देखते हैं कि उन्होंने प्रत्यक्षवाद को किस प्रकार से जो है परिभाषित किया है। तो बोगार्डस के अनुसार प्रत्यक्षवाद संसार को देखने का एक बौद्धिक तरीका है। उनका विचार है कि मस्तिष्क की घटनाओं को अवलोकन और वर्गीकरण पर केंद्रित करना चाहिए, अपेक्षाकृत व्यर्थ में घटनाओं के कारण तलाश करना और उन्हें जिम्मेदार ठहराना। बोगार्डस ने बताया है कि जो प्रत्यक्षवाद है वो संसार को देखने का एक बौद्धिक तरीका है। उनका विचार है कि मस्तिष्क में जो घटनाओं का अवलोकन और वर्गीकरण पर केंद्रित करना चाहिए, अपेक्षाकृत व्यर्थ में घटनाओं के कारण तलाश करना और उन्हें जिम्मेदार ठहराना। उन्होंने इस प्रकार से जो है प्रत्यक्षवाद की परिभाषा दी है। अगला है हमारा 5 है हमारा प्रत्यक्षवाद के कौन कौन से अंग हैं। तो हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि प्रत्यक्षवाद के कौन कौन से अंग हैं। तो उत्तर है इसका अगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद को 3 अंगों को स्पष्ट किया है। प्रत्यक्षवाद के 3 अंगों को स्पष्ट किया है। वो 3 अंग कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं। पहला है हमारा विज्ञान के रूप में। पहला क्या है हमारा विज्ञान के रूप में। उनका मत है कि एक विज्ञान के रूप में प्रत्यक्षवाद अनुभव, अवलोकन, परीक्षण एवं वर्गीकरण पर अधिक बल देता है। उन्होंने बताया कि जो विज्ञान के रूप में उनका मत है कि एक विज्ञान के रूप में प्रत्यक्षवाद अनुभव, अवलोकन, परीक्षण एवं वर्गीकरण पर जो है वो अधिक बल देता है। दूसरा उन्होंने बताया है एक धर्म के रूप में प्रत्यक्षवाद समाज को भौतिक, बौद्धिक और नैतिक प्रगति चाहता है, दूसरों की अधिक सेवा करना चाहता है। दूसरा जो है अगस्ट कॉम्ट ने प्रत्यक्षवाद का अंग बताया है कि एक धर्म के रूप में जो प्रत्यक्षवाद समाज को बौद्धिक, भौतिक और नैतिक प्रगति चाहता है, दूसरों की अधिक सेवा करना चाहता है। और तीसरा उन्होंने जो प्रत्यक्षवाद का अंग बताया है वो राजनीति के रूप में बताया है। तो इसके बारे में हम जानते हैं कि एक राजनीति के रूप में प्रत्यक्षवाद का आशय युद्ध को समाप्त कर विश्वास तथा प्रमुख रूप से यूरोप के राजाओं का एक मॉडल बनाना चाहता है। समाज में परिवर्तन के लिए यह हिंसात्मक उपायों का विरोधी है। जो तीसरा अगस्ट कॉम्ट ने जो है प्रत्यक्षवाद का अंग बताया, उन्होंने बताया कि जो है राजनीति के रूप में जो प्रत्यक्षवाद का आशय है वो युद्ध को पूरी तरीके से समाप्त कर विश्व तथा प्रमुख रूप से यूरोप के राज्यों का एक मॉडल बनाना चाहते हैं तथा समाज में परिवर्तन के लिए यह हिंसात्मक उपायों का विरोधी है। तो अगस्ट कॉम्ट ने
जो है प्रत्यक्षवाद के 3 अंक बताए हैं, जिसमें पहला है हमारा विज्ञान के रूप में तथा दूसरा उन्होंने बताया है धर्म के रूप में और तीसरा बताया है राजनीति के रूप में। तो गाइज़ इस प्रकार से हमने जो हमारे जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो शॉर्ट क्वेश्चन थे उसको हमने जो है कंप्लीट कर लिया है। समाजशास्त्र की परिभाषा और जो आत्महत्या के प्रकार, आत्महत्या की परिभाषा तथा प्रत्यक्षवाद के अंग कौन कौन से हैं, इन सब को जो है हमने शॉर्ट में आज कवर किया है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गाइज़ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।